Hi friends, this is Miss Medico channel, and we will continue our previous video lecture of physiology of hearing. We had already discussed about the conductive apparatus, and in this video lecture we are going to explain the perceiving apparatus in detail. So let us start our video lecture. Today we are going to discuss this perceiving apparatus. As we know, there is in our ear, functionally ear is divided in two parts. We have the conductive apparatus and perceiving apparatus. We had already discussed conductive apparatus. Now the perceiving apparatus में साउंड की परसेप्शन होती है. जब साउंड वेव्स जो है रीच करती है ओवल विंडो को, तो वहाँ पे जो हमारा पेरिलिम्फ है दैट इज सेट इनटू वाइब्रेशंस. ओवल विंडो की वाइब्रेशन की वजह से दे सेट द वाइब्रेशंस इन द पेरिलिम्फ इन द कॉकलिया. कॉकलिया ही में पेरिलिम्फ होता है, वहाँ पे वो वाइब्रेशंस में सेटअप हो जाता है. वाइब्रेशन सेटअप हो जाती है फ्लूइड में, जो कि हमारा पेरिलिम्फ होता है, जिसकी वजह से विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द ऑर्गन ऑफ कॉटाई. हमारा जो मेन सेंसरी ऑर्गन है हियरिंग का वो है ऑर्गन ऑफ कॉटाई, जो कि हमने एनाटमी में डिस्कस किया था कि वहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हमारी हेयर सेल्स होती है, जो कि जो फ्लूइड जो हमारा होता है वो हमारी ऑर्गन ऑफ कॉटाई को स्टिमुलेट करता है. तो ये मैंने दिखाया यहाँ पे हमारा ईयर है, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, फिर हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर मिडल ईयर, यहाँ पे ओवल विंडो है, फिर हमारा कॉकलिया है अनफोल्ड किया हुआ, और कॉकलिया डिवाइड हुआ है अंदर से 3 चैम्बर्स में, स्कैला वेस्टिब्यूली, स्कैला मीडिया जिसमें हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई है, और स्कैला टिम्पैनाई. यहाँ पे हमारी राउंड विंडो है और ये हमारी ओवल विंडो है. यहाँ पे ऑजिकुलर चेन है, ठीक है, यहाँ पे स्टेपीज है. तो यही कहता है जब स्टेपीज वाइब्रेट होती है तो वो ओवल विंडो को वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्लूइड में जो कि पेरिलिम्फ होता है, पेरिलिम्फ जो है वो स्टिमुलेट होएगा. तो यहाँ पे हेलिकोट्रीमा होता है, यानी जहाँ पे स्कैला टेम्पेनी और स्कैला वेस्टिब्यूल मिलते हैं, और इस सारे में फ्लूइड होता है. और यहाँ स्कैला मीडिया होता है बीच में, जिसका जो है बेस बनी होती है बेजलर मेम्ब्रेन से. जब वो स्टिमुलेट होता है तो उसी के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटाई होता है, जिसकी वजह से हमारा साउंड का परसेप्शन होता है. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेफरेंशली, अब ये कहता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है प्रेफरेंशली ट्रांसमिट साउंड द ओवल विंडो वाया ऑजैकल्स. आपने देखा यहाँ पे एयर ऑजैकल्स होती है और प्रेफरेंशली साउंड ट्रांसमिट होता है ओवल विंडो को. ये ट्रांसमिट नहीं होता है टू द राउंड विंडो, होता है बल्कि देयर इज़ अ फेज डिफरेंस. कहा जाता है वहाँ पे फेज डिफरेंस है. जब यहाँ पे वेव ऑफ कंट्रैक्शन होती है तो यहाँ पे वेव ऑफ रिफ्रैक्शन होती है. एक जगह एक समय पे एट अ टाइम वेव यहाँ पे स्टिमुलेशन दोनों साइड से नहीं होती है. दोनों साइड से नहीं होती, अगर होती तो दोनों वेव्स कैंसिल हो जाती, तो नेट इफेक्ट ज़ीरो हो जाता. कहा जाता है कि साउंड जो रीच करता है प्रेफरेंशली देखा गया है टू द ओवल विंडो देन टू द राउंड विंडो. तो जिसकी वजह से जो फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाता है. अगर ऐसा नहीं होता, दोनों वाइब्रेट होते इक्वली ओवल विंडो और राउंड विंडो, तो ये इफेक्ट इनका कैंसिल हो जाता. दिस preserves a phase difference between oval window and round window necessary for the fluid displacement in the inner ear. ये क्यों होता है? क्योंकि इसी की वजह से फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट होती है. यहाँ पे मैं समझाऊंगी. यहाँ पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये ईयर ऑजिकल्स है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज. कहा जाता है जो साउंड स्ट्राइक करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ये टॉपिक है फेज डिफरेंशियल बिटवीन ओवल एंड राउंड विंडो. मैंने कहा जो यहाँ पे साउंड वेव स्ट्राइक करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, वो साइमल्टेनियसली रीच नहीं करती है ओवल विंडो को, ये ओवल विंडो है, और राउंड विंडो को. साउंड वेव जो स्ट्राइक की ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, वो साइमल्टेनियसली रीच नहीं करती राउंड विंडो और ओवल विंडो को. There is a
preferential pathway of receiving the sound to the oval window. ओवल विंडो में ही साउंड ट्रांसमिट होता है ड्यू टू द ऑजिकुलर चेन. ऑजिकुलर चेन की वजह से जो है प्रेफरेंशियल पाथवे जो है वो ओवल विंडो की ओर ही साउंड ट्रांसमिट होना है. बोला जाता है जब ओवल विंडो वेव ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वेव ऑफ कॉम्प्रेशन पे होता है तो हमारा राउंड विंडो जो है वेव ऑफ रेयरफ्रैक्शन में होता है. यानी अगर ये हमारा क्रेस्ट बनेगा तो यहाँ पे ट्रफ बनेगा. यही मतलब है इसका. साइमल्टेनियसली यहाँ और यहाँ साउंड नहीं पहुँचते हैं. अगर साइमल्टेनियसली यहाँ भी साउंड पहुँचता और यहाँ भी साउंड पहुँचता तो ये एक दूसरे का इफेक्ट इनका कैंसिल हो जाता और नेट इफेक्ट यहाँ अंदर जो है साउंड ट्रांसमिट नहीं होता. तो फिर हम कैसे स्केला मीडिया पे जो बेजलर मेम्ब्रेन है उसको कैसे स्टिमुलेट करते और वो ऑर्गन ऑफ कॉटे को कैसे स्टिमुलेट कर पाता. सो देयर मस्ट बी अ फेज डिफरेंशियल बिटवीन द दिस ओवल विंडो एंड राउंड विंडो. वो उस वजह से भी होता है कि हमारा जो यहाँ पे राउंड विंडो है इस पे एयर कुशन लगता है. एयर कुशन होता है जिसकी वजह से साउंड प्रेफरेंशियली ट्रांसमिट होता है टू द ओवल विंडो. और हमारा जो इंटैक्ट यहाँ पे सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगा होता है वो भी इंटैक्ट अगर हो तो प्रेफरेंशियली साउंड ओवल विंडो को ही पहुँचेगा. इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और यहाँ पे जो ये ऑजिकुलर चेंज है ये प्रेफरेंशियली ट्रांसमिट करती है साउंड टू द ओवल विंडो जिसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट होती है पेरिलिम्फ में. या एंडोलिम्फ होता है या पेरिलिम्फ होता है. ठीक है. तो कितना फेज डिफरेंस होता है? लगभग जो है 4 डेसिबल्स का जो है आपस में इनके दरमियान फ़र्क होता है. अगर एक ही जगह पे ओवल विंडो और राउंड विंडो रिसीव करती साउंड एट ए सेम टाइम तो ये आपस में इफ़ेक्ट इनका कैंसिल हो जाता. तो नेट इफ़ेक्ट तो है ज़ीरो होता क्योंकि साउंड जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता, वाइब्रेशंस अंदर पेरिलिम्फ में नहीं पहुंचती तो फिर वो स्केला टेम्पैनी में नहीं पहुंचती. यानी स्केला जो मीडिया का बेजिलर मेम्ब्रेन है वो स्टिमुलेट नहीं होता. उस पर जो ऑर्गन ऑफ कॉटा है जो हमारा सेंसरी ऑर्गन है वो स्टिमुलेट नहीं होता. सो देयर मस्ट बी अ फेज डिफरेंशियल. नंबर 1 पॉइंट परसीविंग में ये रहा याद. अब है नेचुरल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. लॉ ऑफ रेजोनेंस है यानी कि हमें पता ही है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ईयर को ही मैच करती है. यानी हमारे ईयर में एक नेचुरल रेजोनेंस पाई जाती है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैच करती है. फॉर एग्जांपल देखा गया है कि हमारा जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है, ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है इसकी जो खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो इसके लिए सूटेबल फ्रीक्वेंसी है जिसको ये हर्ट कर पाता है वो है 3000 हर्ट्स. ये हमें याद रखना है. इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है. हमें याद ही रखना है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जो ये परसीव कर पाता है फ्रीक्वेंसीज जिस रेंज में इसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है टू दैट ऑफ द साउंड वो रेंज है 3000 हर्ट्स. ये हमें याद रखना है. इसके बाद जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसकी जो नेचुरल रेजोनेंस है जो परसीव कर पाता है वो है 800 to 1600 हर्ट्स. ये इसकी रेंज होती है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है. मींस नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड ये इतना परसीव कर पाता है. 800 से 1600 की रेंज में जितनी फ्रीक्वेंसीज होती है वो मैच करती है टू दैट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. फिर हमारा मिडल ईयर होता है. मिडल ईयर जो है इसकी जो क्योंकि इसमें ईयर होता है तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है 800 हर्ट्स. और इसमें जो ऑजिकुलर चेन होती है हमारे मिडल ईयर में इस ऑजिकुलर चेन की जो फ्रीक्वेंसी होती है नेचुरल वो है 500 से 2000 हर्ट्स. ये हमें ऐसे ही याद रखना है कि नेचुरल रेजोनेंस जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो ईयर है सर्टन फ्रीक्वेंसीज को मोर इजीली पास करता है ड्यू टू द नेचुरल रेजोनेंस. मतलब फॉर एग्जांपल अगर 3000 हर्ट्स हो हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है.
सर्टन साउंड्स को ये ईजिली पास करता है जो इस फ्रीक्वेंसी के हो 3000 हर्ट्ज़ के। इसी तरह हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है, मैंने कहा 800 से 1600 हर्ट्ज़ जो है इसकी नेचुरल रेजोनेंस है, मतलब इस तरह के रेंज में जो साउंड्स है वो पास होते हैं। मिडिल ईयर जो है वो 800 हर्ट्ज़ और ऑसिकुलर चेन जो है वो है 500 से 2000 हर्ट्ज़ की जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इस रेंज में ये पास कर सकता है। फिर जब पहुंचा हमारा साउंड कहाँ पे, हमारे पेरिलिम्फ में, वहाँ से ट्रांसडक्शन ऑफ साउंड वेव्स होती है, क्योंकि हमारा साउंड जो है आया है फ्रॉम द मैकेनिकल, एक मैकेनिकल एनर्जी है, इसको ट्रांसमिट करना है, चेंज करना है टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हमारे ऑर्गन ऑफ कॉटय में होता है जो कि इनर ईयर में पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कॉटय, जिसको हमने कॉक्लिया में देखा था। इसके बाद जब हमने साउंड को पेरिलिम्फ को वाइब्रेट कराया तो वहाँ पे फिर जब वो टच किया हमारे बेसलर मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पे ये मैकेनिकल एनर्जी थी, लेकिन अब इसको ट्रांसमिट करना है फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो कैसे होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से बताऊँगी कि हमारा ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये हमारा मिडिल ईयर है, इसमें ऑसिक्यूलर चेन है, ये हमारी ओवल विंडो है, और ये हमारा स्केला वेस्टिब्यूलाई, स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी। मैंने कहा साउंड वाइब्रेशन स्केला वेस्टिब्यूलाई से आई, थ्रू हेलिकोट्रीमा पहुंच गई स्केला टिम्पैनी, और इसने स्टिमुलेट किया वाइब्रेशन बेसिलर मेम्ब्रेन को। वही कहता है साउंड वेव्स फ्रॉम द मिडिल ईयर पास टू द इनर ईयर थ्रू द ओवल विंडो, ओवल विंडो से साउंड आया बाय इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ द स्टैपीज, क्योंकि स्टैपीज की इन एंड आउट मूवमेंट से यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई स्केला वेस्टिब्यूलाई में। वेव स्प्रेड अलॉन्ग स्केला वेस्टिब्यूलाई टू स्केला टिम्पैनी एज ए ट्रैवलिंग वेव। वेव स्प्रेड होती है, जिस तरह एक वेव ट्रैवल करती है वाटर पे, वैसे ही वेव्स ट्रांसमिट होती है अलॉन्ग द स्केला वेस्टिब्यूलाई टू स्केला टिम्पैनी। एज इट पासिस, जब ये पास होती है तो वहाँ पे नीचे जो स्केला टिम्पैनी है उसका जो रूफ है वो बनता है बेसिलर मेम्ब्रेन में, वहाँ पे वो वाइब्रेट होता है। एज इट पासिस इट स्टिमुलेट्स द basilar membrane, that's our elastic membrane, and that bears the sensory epithelium that are called the hair cells। उसी की वजह से फिर स्टिमुलेशन, नेक्स्ट स्टेप हमारा स्टिमुलेशन ऑफ हेयर सेल होता है। मैंने कहा मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन काजेस ऑर्गन ऑफ कॉटय यानी हेयर सेल्स टू मूव अप एंड डाउन। ये हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन है, ब्लू से बनाया हुआ है, साउंड नीचे से आया तो इसने इसको स्टिमुलेट किया। जब ये स्टिमुलेट हुआ तो इन एंड आउट मूवमेंट हो गई सेल्स की, यानी ऑर्गन ऑफ कॉटय की इन एंड आउट मूवमेंट हुई इसकी स्टिमुलेशन से। हेयर ऑफ द आउटर हेयर सेल्स, क्योंकि जब ये स्टिमुलेट हो गई तो आउटर हेयर सेल्स आर एम्बेडेड इन द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऊपर से जिलेटिनस मेम्ब्रेन है, ये इसमें हेयर सेल्स एम्बेडेड होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एज बोथ टेक्टोरल, इसकी वजह से टेक्टोरल मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करते हैं, दे स्लाइड विद ईच अदर। नीचे से क्या है हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन है, ये है हेयर सेल, ये इसके टच में है, ऊपर से हमारा टेक्टोरल मेम्ब्रेन है। जब ये बेसिलर मेम्ब्रेन अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, इसकी वजह से हेयर सेल स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से देखिए एक से तीनों स्टिमुलेट हो जाए क्योंकि आपस में टच में है, ठीक है। तो स्लाइडिंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बेसिलर मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन, दे स्लाइड विथ ईच अदर विद द मूवमेंट, विद दिस मूवमेंट जो कि नीचे से हुई है बेसिलर मेम्ब्रेन को। डिस्टॉर्शन ऑफ हेयर सेल्स, जिसकी वजह से हेयर सेल्स में सीलिया होते हैं उनकी डिस्टॉर्शन होती है, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कॉकलर माइक्रोफोनिक्स डेवलप होते हैं। व्हाट आर कॉकलियर, दीज आर सिंपल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, ये हम एक्शन पोटेंशियल्स जो वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं हेयर सेल्स में, जिसकी वजह से ट्रांसडक्शन होता है मैकेनिकल एनर्जी का टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इन्हीं हेयर सेल्स में होता है जिन्हें हम कॉकलियर माइक्रोफोनिक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से नर्व इम्पल्स ट्रिगर होता है। अगले लेक्चर में हम लोग कैसे न्यूरल पाथवे यानी ऑडिटरी पाथवे जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वायरी हो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए।